जिनके द्वारा बहुत सारी सेवाएं हो रही है और बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। कार्यम साधनोति इति साधु, जो दूसरे के कार्य में हमेशा लगा रहे और कैसे सब लोग सुखी रहें, आनंद से रहें, ऐसी मन में भावना रखकर और समाज की सेवा करना। जिन बच्चों ने अपने माता पिता को घर से छुट्टी कर दिया है, बहुत दुख होता है जब ये सुनते हैं। नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं क्या आजकल समाज में जहर घुला हुआ है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, एक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा दिलवाते हैं, वही बच्चे माता पिता को ले जा करके और वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि एक दिन हमारा भी वही समय आएगा और हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। तो ऐसे अनेक कार्य आदिवासी बेल्ट के अंदर, आदिवासियों की सेवा, बहुत सारा धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनसे बचाना, तो बहुत सारा कार्य हमारे श्री घंटानंद जी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट वो आपको आशीर्वाद दें, उसके बाद में फिर हम बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। यहाँ पे विराजमान समस्त भारत पुत्र और भारत पुत्री, इस संबोधन को मैं विशेष रूप से उसका उपयोग करता हूँ कि देह को जन्म देने वाली एक माता होती है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर एक की माता अलग अलग है, लेकिन जन्म देने के बाद मृत्यु पर्यंत जो माता हमारा पालन पोषण करती है, सबकी माता एक ही है, भारत माता। और बहुत गर्व की बात है, मैं हमेशा हर व्यक्ति को, प्रत्येक नासिकवासी हो या भारतवासी हो, उसको इसके बारे में जागरूक करने का अपने ढंग से प्रयास करता हूँ कि हमको बार बार ध्यान में रखना है कि बड़े भाग्य से हमारा जन्म भारत में हुआ है। बहुत भाग्य की बात होती है, और भारत में जन्म होने के बाद हम भाग्यशाली है, हमारा जन्म भारत में हुआ है, ये समझना और उससे भी भाग्य की बात है। और भारत में जन्म हुआ यह समझने के बाद हम उसके अनुरूप हमारा जीवन है, ये परम भाग्य की बात है। भारत का अर्थ होता है कि जो प्रकाश के चरणों में रहता है वो है भारत। भारत माने ज्ञान, भा माने ज्ञान, भा माने प्रकाश, भा माने भास्कर, भा का अर्थ होता है स्पष्टता। उसी स्पष्टता के साथ ये संपूर्ण सेवा कार्य चलते हैं कि हर व्यक्ति में वो ईश्वर विराजमान है, प्रत्येक जीव में शिव विराजमान है, प्रत्येक मानव में माधव विराजमान है, समस्त जनता में जनार्दन विराजमान है, सर्वभूत हिते रतः। मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह जब स्वामी जी ने कहा कि आज शाम को हमें आना है, तो ये मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद था। और आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत भाग्यशाली है। मैं हर हिंदू के बारे में ये चाहता हूं कि अपनी जो चिन्ह है वो हमेशा धारण करके रखिए। जैसे सिर पे तिलक है, या गले में रुद्राक्ष है, या तुलसी माला है, जो भी है, हिंदू धर्म के चिन्ह बहुत ही अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ उनको धारण करना है। क्योंकि जब तक हमारे पास चिन्ह नहीं है तो हमारे उन चिन्हों के साथ संबंध भी स्थापित नहीं होगा। मैं तो चाहूंगा कि भविष्य में आप किसी भी उच्च पद पे विराजमान रहे, तब भी आपके पास शिखा होनी चाहिए। बहुत अच्छी तरह से अपने स्वयं के बारे में वो आत्मविश्वास के साथ शिखा को लेके हमको घूमना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो जीवन है बहुत ही मंगलमय रहे,
और अच्छे संस्कार मिलते रहे। भविष्य में हमेशा जुड़े रहिएगा। स्वामी जी का इस कार्य के प्रति हमेशा स्नेह भाव बना रहता है। मैं लोगों के लिए काम करता हूँ तो अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, स्वामी जी साथ है, इसलिए है बड़े व्यापक रूप में कार्य करना संभव होता है। और ऐसा ही स्नेह हमेशा बना रहेगा और उसी तरह से ज्यादा बड़े बड़े काम करते रहेंगे। बस यही प्रभु चरणों में प्रार्थना है।